तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज बताऊंगा जिसको आप याद करते करते थक जाते हो और याद करते करते इतने थक जाते हो कि आप इस प्रश्नावली को से पीछा छुटाने का भी मन करने लग जाता है आपको, क्योंकि इसके सूत्र आपको याद नहीं होते हैं। पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे सूत्र इतने अच्छे से याद करवा दूंगा, आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठा दूंगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। जिन सूत्रों को आप कभी याद नहीं कर पाए थे उन सूत्रों को आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, अगर आपने वीडियो को ढंग से देख लिया, बिना स्किप किए देख लिया, आपने प्यार से देखोगे उतने ही प्यार से आपको ये आएंगे। देखिए मैं बता दूं आपको कि आप इस वीडियो में क्या क्या पाएंगे। आप इस वीडियो में पाएंगे एक तो जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो प्रतीक हैं उनका हिंदी में, अंग्रेजी में नाम और उनका फुल फॉर्म आप पाओगे। क्या पाओगे? हिंदी में, अंग्रेजी में उनका नाम और फुल फॉर्म पाओगे। दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के जितने भी सूत्र हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन सब का ट्रिक भी पाओगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये सब कुछ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये वीडियो सबके लिए अच्छे से साबित होने वाला है, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, 10वीं 11वीं 12वीं किसी का भी हो, या कोई कंपटीटर हो, सबके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ध्यान करना। देखो मैं आपको यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, ये देखो SIN। क्या लिखा मैंने? साइन। कुछ बच्चों को इनको पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने लिख दिया साइन। क्या लिखा मैंने? साइन। ठीक है, ये प्रतीक है। ये क्या है? प्रतीक है। और इनका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म यानी विस्तारित रूप। फुल फॉर्म का मतलब है विस्तारित रूप में यहां लिखूंगा सबका। ये एक नंबर दे देता हूं, ये साइन है। इसको पढ़ते क्या है? साइन पढ़ते हैं, लेकिन ये फुल फॉर्म किसके बना हुआ है? ये बना हुआ है SINE। SINE, साइन ही पढ़ते हैं। अब देखो इसका हिंदी नाम क्या देखोगे? हिंदी नाम, हिंदी नाम, हिंदी नाम। हिंदी नाम होता है इसका ज्या। क्या नाम होता है? ज्या। हिंदी नाम क्या होता है इसका? ज्या। और अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या हो गया? साइन। क्या हो गया? साइन। ठीक है। 2 नंबर आता है हमारा कोस। क्या आता है? कोस, जिसको क्या पढ़ते हैं? कोस पढ़ते। ध्यान करना, बहुत सारे बच्चों को, 9th क्लास वाले बच्चों को नहीं पता होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? कोस पढ़ते हैं। लेकिन ये कोस वास्तव में बना किससे? इसका फुल फॉर्म क्या है? ये कोसाइन। क्या होगा ये? कोसाइन। क्या होगा ये? कोसाइन। क्या पढ़ेंगे इसे? कोसाइन। क्या पढ़ेंगे? कोसाइन। देखो इसे पढ़ेंगे कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन। क्या पढ़ेंगे इसे? कोसाइन। पर ये तो पढ़ लिया हमने हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, जबकि हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे इसे कोज्या। क्या पढ़ेंगे? कोज्या। क्या पढ़ा जाएगा? कोज्या। क्या पढ़ा जाएगा? कोज्या। ये तो ज्या पढ़ा गया था ना, ये ज्या पढ़ा गया था, जबकि ये क्या पढ़ा गया है? हिंदी में कोज्या। आजकल ऐसे सवाल आने लग गए हैं, क्योंकि जो बोर्ड के पेपर हैं उनमें ज्यादातर ऑप्शनल वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला लेता हूं मैं 10। क्या लिया मैंने? 10। इसको क्या पढ़ते हैं भाई? 10। क्या पढ़ते से? 10 पढ़ते हैं। लेकिन ये बना किससे है? ये बना है टेंजेंट से। TANGENT, टेंजेंट्स। क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट। टेन का फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट। अर्थात टेंजेंट से क्या बना है? टेन बना है। जबकि हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको? हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे ज्या। वो सपर्श ज्या। क्या पढ़ेंगे? सपर्श ज्या। क्या पढ़ेंगे? सपर्श ज्या। क्या पढ़ेंगे?
सपर्शजा। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। चौथा, अब आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इनका ये तो इनके नाम बता रहा हूं अभी कि जो जैसे शुरू में त्रिकोणमितीय अनुपात कोई बच्चा पढ़ता है तो इनके नाम पढ़ने में उनको दिक्कत आती है। 10वीं क्लास वाले बच्चे इस पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। चौथा प्रश्न है आपका कोट। क्या नाम है? कोट। ये किससे बना है? इसको पढ़ते क्या पहले, सबसे पहले तो ये पढ़ते से कोट, क्या पढ़ते हैं? कोट। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इसको पढ़ते कोटेंजेंट। क्या पढ़ते इसको? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। अर्थात कोटेंजेंट का फुल फॉर्म, ऐसी कोट का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोटजेंट। क्या हो जाएगा? कोटजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। क्या हो गया? कोटेंजेंट। ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अब हिंदी में याद रखने के लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो, टेन को क्या कहा आपने हिंदी में? सपर्शजा कहा ना, तो इसका उल्टा क्या कह दोगे? व्यू, व्यू सपर्शजा। क्या कह दोगे? व्यू सपर्शजा, व्यू सपर्शजा। कितना आसान है। व्यू शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? व्यू सपर्शजा। उसके बाद है पांचवा आता है सेक। क्या आता है? सेक। हिंदी में क्या पढ़ते इसको? पढ़ते क्या अपन? सेक पढ़ते हैं। लेकिन ये बना किससे है? ये बना किससे है? ये बना है, देखो कोस वाला जो है ना, इससे। तो इसको क्या पढ़ देंगे अपन? कोस से। को क्या पढ़ देंगे? किसी आवाज के कारण इसे रोकना पड़ा हमें। देखो, सिकेंट, सिकेंट है, तो इसे संक्षिप्त में पढ़ते हैं सेक। अब हिंदी में क्या कहेंगे? तो अभी तो आपने को पता नहीं है, पर मैं बता दूं कि आप सेक का उल्टा कोस पाते हो, और कोस को हिंदी में क्या कहते हो? कोज्जा कहते हो। तो आप लगा दो इसका उल्टा व्यू कोज्जा। क्या लगा दो? व्यू कोज्जा। ठीक है। क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं, इसलिए व्यू कोज्जा कह दिया। ठीक है। और इसका लास्ट है कोसेकेंट। ठीक है। तो इसको इतना बड़ा ना पढ़ करके, इतना बड़ा न लिख करके क्या अपन यूज करते हैं? कोसेक। क्या लिखते हैं? कोसेक। क्या पढ़ते से? कोसेक पढ़ते हैं। उसको कोसेकेंट पढ़ते। क्या पढ़ते हैं इसको? कोसेकेंट पढ़ते। ठीक है। जबकि ये देखो, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहने के लिए अभी आपको मैंने बताया नहीं है, पर कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हिंदी में साइन को क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। तो इसको क्या कह देंगे? व्यू कोज्या। क्या कह देंगे? व्यूज्या, व्यूज्या। क्या कह देंगे? व्यूज्या। क्या कह देंगे? व्यूज्या। अब दोबारा सुन लो एक बार। देखो, ये जो प्रतीक लिख रखे हैं ना, ये सारे फुल फॉर्म है किनके? इनके। ये हम यूज करते हैं, अपन पढ़ते हैं तो इन्हीं को यूज करते हैं। पर ये बने किन से हैं? ये इनसे बने हैं। शुरू में इनका यूज ऐसा लिखा जाता था। ये क्या है? साइन। और साइन से बन गया साइन, ये वाला साइन, ई हट गया। ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे ज्या कहते हैं। उसके बाद कोसाइन। क्या बना? कोसाइन, जिसको अपन इतना बड़ा न लिख करके इसका संक्षिप्त रूप बना लिया कोस। क्या बना लिया? कोस, जिसको हिंदी में कहते हैं कोज्या। इसके बाद टेंजेंट। क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट। यहां भी लिख दूं क्या मैं? साइन। यहां लिख दिया मैंने साइन, और यहां लिख दिया मैंने कोसाइन। क्या लिख दिया? कोसाइन। क्या लिख दिया? कोसाइन। और यहां लिख देंगे हम टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है। और यहां लिख देंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है। और इसे अपन लिख देंगे सेकेंड, सेकेंड। कुछ बच्चों को ये पढ़ने में दिक्कत आती है, सेकेंड। और यहाँ कोसेकेंड, कोसेकेंड। क्या पढ़ देंगे इसको? कोसेकेंड पढ़ देंगे। ठीक है। तो देखो, इनका संक्षिप्त रूप बना लिया हमने टेन, और टेन को हिंदी में कहते हैं सपर्शजा। ठीक है। ये 3 याद हो गए, तो नीचे वाले 3 आपको अभी तो नहीं, पर याद हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन किसके विपरीत है। ध्यान करें,
ये कोट टेंजेंट है। क्या ये कोट टेंजेंट है? इसको संक्षिप्त में अपन क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। और इसको हिंदी में व्यू सपर्जा कहते हैं क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं? वित्त क्रमानुपाती होते हैं। ये सपर्जा, इसके पीछे क्या लगा दिया? व्यू। क्या लगा दिया? व्यू सपर्जा। ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड क्या है? सेकेंड। ठीक है। सेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्या? सेक। क्या है? सेक। और सेक किसका व्युत्त क्रमानुपाती होता है? कोस का। कोस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या। इसके पीछे क्या लगा दो? व्यू। ये देखो व्यू कोज्या बन गया। ठीक है। व्यू लगाना है। ठीक है। उसके बाद है कोसेकेंड। क्या है? कोसेकेंड। और उसको संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं? कोसेकेंड को कोसेक क्या लिखते हैं? कोसेक। और ये कोसेक जो है, कोसेंट वाला ये कोसेक है, वो किसका व्युत्त क्रमानुपाती है? साइन का। और साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? व्यू को ज्या। व्यू ज्या, सॉरी व्यू ज्या, व्यू ज्या। ठीक है। तो देखो ये वाले है ना, ये वाले यहां से ये कोट वाले में जो सपर्जा उसके व्यू सपर्जा लगा दिया। और देखो ये वाला ना सेक वाला, तो इस कोस के क्या लगा दिया? व्यू लगा दिया। फिर लास्ट वाले को ज्या लगा दिया। ठीक है। हर ये बात समझो। देखो ये ज्या तो नीचे वाला व्यू ज्या, ये कोज्या तो नीचे वाला व्यू कोज्या, ये सपर्जा तो ये व्यू सपर्जा। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। कैसे? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कैसे इस क्रम में याद करके क्या लिखें? ज्या कोज्या सपर्जा। इतना याद कर लें, ज्या कोज्या सपर्जा। फिर क्या करेंगे आप? देखो ये शुरू में ज्या है तो अंत में व्यू ज्या। 2 नंबर पे कोज्या है तो नीचे से 2 नंबर पर व्यू कोज्या। ठीक है। 3 नंबर पर देखो ऊपर से 3 नंबर पर सपर्जा है तो नीचे से 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? व्यू सपर्जा। इस प्रकार आप इनका हिंदी और संक्षिप्त और फुल फॉर्म में इनका नाम याद कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके 10वीं क्लास में सवाल नंबर 8.1 के सवाल नंबर 11 का कोई एक क्वेश्चन है। और जब एक क्वेश्चन बना दिया इन 6 से, ये वाला बना रखा है उसने, हो सकता है इनमें से कोई और क्वेश्चन बना दे, इसलिए इन सब के फुल नाम, संक्षिप्त नाम और क्या हिंदी में नाम याद होने चाहिए। देखो ज्या कोज्या सपर्जा। फिर देखो आपने क्या किया? 1 नंबर पे ज्या, 2 नंबर पे व्यू ज्या, 2 नंबर देखो यहाँ ऊपर से कोज्या तो नीचे से व्यू कोज्या कर दिया। यहाँ देखो 3 नंबर पे सपर्जा तो नीचे से व्यू सपर्जा हो गया। कितना आसान है। याद हो जाएगा ना? याद हो गया कि नहीं हो गया? हो जाएगा। ये शुरू की बातें हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं, बहुत ही जरूरी हैं। जब हम 9th कक्षा में पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तब ये हमें पढ़ने में दिक्कत आती, इसलिए इनके नाम मैंने आपको लिख दिए। देखो हिंदी में अगर आप इसे सारणी में कैद करें तो इस तरह से कर लें आप। ये देखो आप इस तरह से इनको याद कर लें। और फिर भी अगर चाहते हो तो मैं ऐसे भी डाल दूं लाइन। देखो लाइनें सीधी तो डाली नहीं जा रही है, पर आप समझे इस चीज को। ये देखो। ठीक है। ऐसे इनको याद कर सकते हैं। ऐसा एक इनमें से एक सवाल पक्का आता है, परीक्षा में आएगा। हर प्रकार की परीक्षा में कंपटीशन तक इनसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसी प्रकार के ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम GRP एजुकेशन है और इस चैनल पे आप अभी कक्षा 10 की प्रश्नावलियां पढ़ रहे हो और आने वाले समय में 11वीं 12वीं के भी पढ़ने ही वाले हैं।